हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आने वाले यूजीसी नेट 2026 ये जो आपका जून में पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और एक ही क्लास में आपको पूरे इंडियन राइटर के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो बिना किसी बात के आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं हम अपने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को सर समझने से पहले आपको सबसे पहले उनके की पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। क्या क्या आपको समझना है, क्या क्या नहीं समझना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ से पहली क्लास में आपको मिलने जा रहा है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ही मिलने वाली है। चलिए हम बात करते हैं अपने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। अब अगर हमने आपसे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछा तो ये बताइए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमें उनके की पॉइंट पर काम करना पड़ेगा। चलिए हम धीरे धीरे छोटे छोटे की पॉइंट को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपसे पूछ लिया कि भाई बताइए एमिग्रेंट किसे कहते हैं, है ना। एमिग्रेंट किसे कहते हैं, इमिग्रेंट किसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं और एंग्लो इंडो इंग्लियन किसे कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ या क्वेश्चन की तरफ। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल रहे हैं इंडो एंग्लियन राइटर। अब इंडो एंग्लिकन राइटर जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, हम उनको समझते हैं कि भाई वास्तव में इंडो एंग्लियन राइटर जो है वो किसे कहते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ इंडो लिखा हुआ है गाइस, क्या लिखा है, इंडो। इंडो का मतलब क्या होता है, इंडिया। इंडो का मतलब किससे हो जाएगा, इंडिया से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ इंडो एंग्लियन राइटर किसे कहते हैं, तो आपने क्या बोल दिया कि ऐसे राइटर जो पैदा तो इंडिया में होते हैं, जो कहाँ पैदा होते हैं, इंडिया में ही पैदा होते हैं, लेकिन राइटिंग और लेखन और रहते कहाँ पे हैं भाई सब, वो इंग्लैंड में रहते हैं। ऐसे लोगों को इंडो एंग्लियन राइटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडो एंग्लिकन राइटर बोला जाता है। और इंडो एंग्लिकन राइटर कौन हुए हैं, सलमान रुश्दी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया, हमने क्या पूछा, इंडो एंग्लिकन राइटर किसे कहेंगे, तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई ऐसे राइटर जो इंडिया में तो पैदा होते हैं लेकिन रहते कहाँ हैं, बाहर रहते हैं, कहाँ, इंग्लैंड में रहते हैं और उन्हीं के लिए लिखते हैं, तो उनको हम इंडो एंग्लिकन राइटर कहते हैं। अब हमने पूछा एंग्लो इंडियन राइटर किसे कहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या बोल दिया, एंग्लो। एंग्लो का मतलब गाइज यहाँ पे किससे हो जाएगा, इंग्लैंड से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, इंग्लैंड से हो जाएगा। तो ऐसे राइटर जो पैदा तो इंग्लैंड में होते हैं, जो कहाँ पैदा होते हैं, इंग्लैंड में पैदा होते हैं, लेकिन रहते कहाँ पे हैं और लिखते कहाँ पे हैं, हमारे इंडिया में, उनको क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन राइटर्स बोलते हैं। और एंग्लो इंडियन राइटर्स कौन है हमारे पास में, रस्किन बॉन्ड। तो आई होप सो गाइज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इंडो एंग्लिकन राइटर्स और एंग्लो इंडियन राइटर्स। क्लियर हुआ यहाँ पे। बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पर। उससे पहले एक बार और आप ध्यान से समझ लीजिए, हमने अगर आपसे पूछा बताओ भाई इंडो एंग्लिकन राइटर किसे कहेंगे, तो मतलब इंडो मतलब इंडिया में तो पैदा हुए हैं, है ना, लेकिन रह रहे हैं इंग्लैंड में। और हमने आपसे पूछ लिया एंग्लो इंडियन राइटर किसे कहते हैं, मतलब पैदा तो इंग्लैंड में हुए हैं लेकिन रह रहे हैं इंडिया में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आई होप सो। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या आपको मिल रहा है। लीजिए यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे एमिग्रेंट दिख रहा है और इमिग्रेंट दिख रहा है। अब एमिग्रेंट किसे कहते हैं और इमिग्रेंट किसे कहते हैं गाइस, हमें उनके बारे में बात करना है। तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे। चलो बताइए, अब यहाँ एमिग्रेंट आपको वर्ड मिला, पर्सन हु गोज आउट फ्रॉम द कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जाता है कहाँ, कंट्री से किसी दूसरी कंट्री। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बाहर विदेश जाता है, मान लो अपने इंडिया से किसी को कहाँ जाना है, इंग्लैंड जाना, तो वो क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट, मतलब अपने देश से बाहर विदेश गया, एमिग्रेंट कहलाया। अब हमने आपसे पूछा बताओ इमिग्रेंट किसे कहते हैं, तो आपने बोला सम पर्सन्स फॉर दैट कंट्री हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अनदर कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, इमिग्रेंट बोला जाता है। मतलब हमारे यहाँ से विदेश जा रहे हैं, अलग कंट्री में जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट, और वहां से आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। आई होप सो डाउट क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पे हमने एक नोट डाला है और उस नोट में बोला है ऑल एमिग्रेंट्स आर इमिग्रेंट्स, मतलब जितने भी एमिग्रेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इमिग्रेंट्स हैं। एंड ऑल इमिग्रेंट्स आर एमिग्रेंट्स, मतलब जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एमिग्रेंट्स हैं। अब सर क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेटमेंट अजंक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बताओ ऑल एमिग्रेंट्स आर इमिग्रेंट्स, यस और नो, है ना, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा भाई क्वेश्चन। तो हमें केवल और केवल देखते हुए चलना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, पॉइंट बाय पॉइंट को पॉइंट आउट करना है बस। आप लोग साथ में बने रहिए गाइज। हो सकता है आप लोग वीडियो बीच में पॉज करके जो छोड़ जाएं या फिर आपको लगे कि नहीं यहाँ से नहीं, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आप पूरी वीडियो को साथ बने रहिए, आपको हर एक पॉइंट की जानकारी यहाँ पे मिलेगी और हर एक ऑथर के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको क्या बात मिल रही है, यहाँ पे आपको इमिग्रेंट और एमिग्रेंट्स के बारे में जानकारी मिल गई है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपसे पूछ लिया गया डायस्पोरा किसे कहते हैं, है ना। अब डायस्पोरा के बारे में देख लो भाई, यहाँ पे डायस्पोरा के बारे में आपको बताया गया है कि राइटर्स हु डज नॉट लिव इन देयर नेटिव कंट्री बट इन अदर कंट्री। मतलब क्या हो गया, डायस्पोरा किसे कहते हैं, राइटर्स हु डज नॉट लिव, जो नहीं रहते हैं उनके नेटिव कंट्री में, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, अदर कंट्री में, स्प्रेड देयर कल्चर इन अदर कंट्री, और वो अपने यहाँ के कल्चर को कहाँ, अदर कंट्री में स्प्रेड करते हैं, तो उसको डायस्पोरा बोला जाता है। कहाँ, अदर कंट्री में क्या करते हैं, कल्चर को स्प्रेड करते हैं, तो उसको क्या बोलता है, डायस्पोरा बोलते हैं। बर्ड्स ओरिजिन। अब डायस्पोरा जो वर्ड्स है गाइस, जो डायस्पोरा वर्ड्स है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो ये यहाँ से हुआ है, फ्रॉम व्हेन ज्यूज वर एक्सप्लेड बाइबल, मतलब ये बाइबल से आया हुआ वर्ड है। कहाँ से आया हुआ वर्ड है गाइस, बाइबल से आया हुआ वर्ड है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पीपीटी की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या देखने के लिए मिलते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है डिवीजन ऑफ इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री की। अब यहाँ पे इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री का डिवीजन के बारे में बताया जा रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करें या पढ़ें, नहीं, यहाँ पे एक ओवरव्यू बस थोड़ा कर लें। ओवरव्यू क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले बिगिनिंग से 1857 तक है, 1857 से 1920 तक, 1920 से 1947, 1947 में आपको पता ही है इंडिपेंडेंट हो गए थे हम लोग, और 1947 से टिल टुडे, आज तक। क्लियर है, नोट यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये इसके बारे में हमें डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल गया, इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री के बारे में। देखो अभी हमने क्या क्या देखा है, अभी हमने देखा है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, है ना, और क्या क्या देखा है, इंडो एंग्लिकन राइटर और एंग्लो इंडियन राइटर्स, इनके बारे में जानकारी ली है। अब देखते हैं आगे। अब हम जो राइटर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो प्री इंडिपेंडेंस राइटर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कौन से, प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जो जो राइटर्स रहे हैं उनके बारे में क्या क्या जानकारी है देख लीजिए। यहाँ पे आपके पास में जो राइटर्स हैं, माइकल मधुसूदन दत्त, तौरू दत्त, अरुदत्त, मनमोहन घोष, श्री अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। अब प्री इंडिपेंडेंस में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या होने वाले हैं हम उनको हाईलाइट किए लेते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस में आपको सबसे पहले तौरू दत्त को देखना है भाई। किसको देखना है, तौरू दत्त को देखना है। प्री इंडिपेंडेंस में आपको क्या क्या देखना है, श्री अरविंदो को देखना है, श्री अरविंदो को देखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को देखना है, सरोजनी नायडू को देखना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्री इंडिपेंडेंस में। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे। और अब सिंस इंडिपेंडेंस के बाद भाई देखो न्यू पोएट्स आपके पास में मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से हैं, नजम एजेकियल, पीलाल, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या, आदिल जशवाला और ए.के. रामानुजन, ये हमारे सिंस इंडिपेंडेंस है। नजम एजेकियल हो गया और यहाँ पे ए.के. रामानुजन हो गया। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। जो जो आपके इंपॉर्टेंट है हम उन पे टिक करते जाएंगे और आपको हमारे साथ बना रहना है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में एक दो पोइट के यहाँ ऊपर या नीचे हो जाए तो आप लोग उसको माइंड नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे।
अब देख लेते हैं आगे क्या है। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी हमने यहाँ पे इंडियन इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहले हमने प्री इंडिपेंडेंस देखे, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले की कहानी। तो इंडिपेंडेंस के पहले हमें कौन कौन से पोएट पढ़ने हैं जिन पे हमने टिक कर रखा है, तो अरुदत्त हो गया आपका, श्री अरविंद घोष हो गया आपका, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया और सरोजनी नायडू हो गया। कौन कौन से, आप लोग खुद साथ में बोलेंगे कौन कौन से हैं। तो अरुदत्त, श्री अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू। फिर से एक बार बोलेंगे क्या क्या है, तो अरुदत्त, श्री अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू। और साथ में इनके क्या पढ़ लेंगे, माइकल मधुसूदन दत्त पढ़ लेंगे, अरुदत्त पढ़ लेंगे और मनमोहन घोष पढ़ लेंगे। फिर हमने क्या देखा, सिंस इंडिपेंडेंस आपके पास में नए पोएट हैं, निजाम एजेकियल, पी लाल दिए गए हैं, आदिल जसवाला दिए गए हैं और ए.के. रामानुजन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ अदर पोएट आ जाते हैं। अदर पोएट में आपके पास में और क्या क्या है देख लेते हैं बहुत अच्छे से। अब अदर पोएट में आपके पास में यहाँ पे क्या दिया गया है, लो भाई, यहाँ पे दिया गया है आर पार्थसारथी। आर यहाँ पे पार्थ, इसको क्या पढ़ सकते हैं आप बता सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं पार्थेस्त्री, पार्थेस्थी, पार्थेस्थी है ना, क्या पढ़ेंगे पार्थेस्थी, आर पार्थेस्थी। और क्या क्या है आपके पास में, जीवेल पटेल है ना। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, आर पार्थेस्थी और यहाँ पे जेबी पटेल और यहाँ पे के.की.एन. दारूवाला, शिव के कुमार और यहाँ पे जयंत महापात्रा दिया गया है, अरुण कोलाटकर दिया गया है, कमला दास दिया गया है, मोनिका वर्मा दिया गया है, ममता कालिया दिया गया है, अब सुनीति नेम जोशी दिया गया है, मीना अलेक्जेंडर दिया गया है, यहाँ पे मीना अलेक्जेंडर ये साथ में। अब आपको अगर बताएं तो यहाँ पे आपको अदर पोएट में इतनी सारी कंडीशंस नहीं रीड करनी है, इतनी सारी कंडीशंस नहीं रीड करनी है, लेकिन आपको ये सभी के बारे में बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। अदर पोएट में हमने क्या क्या देख लिया, आर पार्थेस्थी देख लिया और यहाँ पे जेबी पटेल देख लिया, के.की.एन. दारूवाला, शिव कुमार देख लिया आपने, जयंत महापात्रा देख लिया। अब यहाँ से सर हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना कौन कौन से है, तो थोड़ा हम उसके बारे में हाईलाइट कर लेते हैं। तो जयंत महापात्रा को हम हाईलाइट करेंगे, अरुण कोलाटकर को हाईलाइट करेंगे, कमला दास को, और आपके पास में मीना अलेक्जेंडर हो गया और यहाँ पे सुनीति नाम जोशी हो गया, ठीक है, और के.की.एन. दारूवाला हो गया। इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे अदर पोएट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, अभी तक हमने एक बार फिर हम रिकॉल करेंगे चीज़ों को। तो हमने इंडियन इंग्लिश पोइट्री में हमने सबसे पहले क्या देखे, प्री इंडिपेंडेंस में कौन कौन से, तो अरुदत्त हो गए, श्री अरविंद घोष हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए और सरोजनी नायडू हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, सिंस इंडिपेंडेंस में न्यू पोएट्स आपके निजाम एजेकियल हो गए हैं और पी लाल हो गए हैं, आदिल जयसवाला हो गए, ए.के. रामानुजन हो गए हैं। उसके बाद हम अदर पोएट में आए तो यहाँ पे आर पार्थेस्थी हो गए हैं, जेबी पटेल हो गए हैं, के.की.एन. दारूवाला, शिव के कुमार, जयंत महापात्रा, अरुण कोलाटकर, कमला दास, मोनिका वर्मा, ममता कालिया, सुनीति नेम जोशी और मीना अलेक्जेंडर, जिसमें से हमने यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखे हैं हमको उनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। अब यहाँ पे कुछ मेजर फेज दिए गए हैं, उनको एक बार अच्छे से समझिए। अब मेजर फेज में गाइज यहाँ पे क्या बताया गया है, मेजर फेज में बताया गया है कि विवेकानंद डिलीवर्ड हिज स्पीच ऑन स्पिरिचुअलिटी इन शिकागो इन 1892। आपको अगर याद हो कि 1892, अब देखो यहाँ पे स्पीच का नाम भी दिया 11 सितंबर 1893 है, एक्चुअली 1892 नहीं है, 11 सितंबर 1893 में स्पीच एट, अब कहाँ हुई थी, आर्ट इंस्टीट्यूट बिल्डिंग में। कहाँ उन्होंने स्पीच दी, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग में उन्होंने स्पीच दी। अब आपको पता है कि जब यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी गए, वो छोटे कद के थे, ज़्यादा उनकी हाइट नहीं थी, लेकिन जब उन्हें शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए दिया गया तो सबसे पहले जब वो उन्होंने भाषण दिए तो भाषण में उन्होंने स्पीच में क्या बोला था, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब भाई और बहन का उन्होंने संबोधन किया, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किया, उच्चारण किया, संबोधन किया। तो वहाँ पे जब ब्रदर एंड सिस्टर जैसे ही उन्होंने बोला तो वहाँ की जो पब्लिक थी वो फैन हो गई, उनकी क्या हो गई, फैन हो गई भाई। तो ये मेजर फेज दिया गया है यहाँ पे विवेकानंद जी के बारे में भी कि विवेकानंद डिलीवर्ड हिज स्पीच ऑन स्पिरिचुअलिटी इन शिकागो, है ना, इसलिए वो फेमस हो गए थे उस टाइम पे। और फिर उन्होंने काफी बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी पे उन्होंने क्या स्पीच दी। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। 7th of March
1835। अब 7 मार्च 1835 ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। यहाँ पे मैकले मिनट्स दिया गया आपको। अब आपसे पूछा जाए मैकले मिनट्स कब आया, तो 7 मार्च 1835। मैकले मिनट्स में क्या बताया गया है गाइस, तो मैकले मिनट्स में बताया गया है मैकले सजेस्टेड दैट, मैकले ने सजेस्ट किया, किसे सजेस्ट किया, इंडियंस शुड बी टॉट इंग्लिश लिटरेचर एंड शेक्सपियर, कि भाई इंडियंस को इंग्लिश बोलना भी चाहिए और इंग्लिश लिटरेचर सीखना भी चाहिए और उन्हें शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ना चाहिए। अब मैकले ने ऐसा क्यों सजेस्ट किया, मैकले ने गाइस इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि उनको लेबर चाहिए थी, और लेबर चाहिए थी, वो इंग्लैंड से मंगा रहे थे तो वहां से महंगी मिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, यहीं पे इनको पढ़ाते हैं अच्छे से और यहीं को पढ़ा के और उनको बढ़िया से लेबर बनाएंगे, है ना। इसलिए बोला था उन्होंने कि भाई जो हमारे इंडियंस हैं उनको क्या इंग्लिश बोलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और साथ में शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ना चाहिए। किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो ये मेजर फेज हुए हैं हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है किस पर, अब हमें बात करनी है गाइस प्री इंडिपेंडेंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि भाई प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है, कैसे रहा है। तो उसमें अब हमें पूरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं रखनी है, हमें केवल और केवल क्या उनके प्रोज राइटर्स वगैरह इनके बारे में ही हमें रीड करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो नॉन फिक्शनल प्रोज जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं और उनके कौन कौन से राइटर रहे हैं, आज हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारे पास में नॉन फिक्शनल प्रोज दिए गए हैं। अब पहला आपके पास में क्या दिया गया है नॉन फिक्शनल प्रोज, फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग बाय एन इंडियन। अब यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले आपको कि पहले इंग्लिश राइटिंग बाय एन इंडियन, मतलब एक इंडियन रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश राइटिंग की है, ठीक है। केम इन 1794, वो कब आए 1794 में, बाई डीन मोहम्मेद, ठीक है। कौन थे वो, डीन मोहम्मेद थे भाई। उन्होंने क्या लिखा, द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मेद, ये उनका नॉन फिक्शनल प्रोज है। और राइटर्स कौन है, फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग बाय एन इंडियन, एक इंडियन ने पहली इंग्लिश राइटिंग लिखी है 1794 में, वो कौन है, डीन मोहम्मेद है। और उनका जो फिक्शनल प्रोज है, नॉन फिक्शनल प्रोज है, वो क्या रहा है, द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मेद। अब ये क्या है, एपोस्टलरी ट्रेवलॉग है ये, ठीक है। अब एपोस्टलरी क्या है, ट्रेवलॉग दिया गया है, मतलब यात्रा वृतांत के बारे में बात होती है यहाँ पे। सेकंड देखो यहाँ पे, सेकंड कौन से हैं नॉन फिक्शनल प्रोज में, हमारे राजा राम मोहन राय हैं, ये राइटर दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय 1830 से 84 तक रहे हैं ये, है ना, पुनर्जागरण काल में। अगला क्या दिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, फादर ऑफ बंगाली नोवेल्स, इनको फादर ऑफ बंगाली नोवेल्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हमारे पास में इंपॉर्टेंट फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है फादर ऑफ बंगाली नोवेल्स बोला जाता है, और उनकी यहाँ पे ये दो रचनाएं दी गई हैं, यहाँ पे दो उनकी नॉन फिक्शनल प्रोज दिए गए हैं, है ना। कौन कौन से, एक आनंद मठ दिया गया है और दूसरा राजमोहन वाइफ दिया गया है, जो कि 1864 में आई थी। बड़े आगे, जी हाँ। अब आगे बात क्या हो रही है, रमेश चंद्र दत्त के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, रमेश चंद्र दत्त जी के बारे में, ठीक है। अब रमेश चंद्र दत्त जी ने क्या किया, ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण। अब देखो रामायण का ट्रांसलेशन किया रमेश चंद्र दत्त जी ने, एंड द महाभारत इनटू इंग्लिश, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ट्रांसलेशन ऑफ रामायण एंड द महाभारत इज, ठीक है, किसने की है, इनटू इंग्लिश, किसने की है, रमेश चंद्र दत्त जी ने की है। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद, ही लिव्ड ओनली 30 ईयर्स, बताओ भाई कितने साल जिए ये, 30 साल बस जिए। लाइफ 1893, स्पीच इन शिकागो। अब मतलब उन्होंने 1893 में क्या दिया था, स्पीच दिया था शिकागो में, जो अभी हमने चर्चा की उस पर। बात करते हैं आगे रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर में आपको क्या क्या दिए गए, देखिए माई बॉयहुड डेज ऑटोबायोग्राफी इनकी दी गई है, और यहाँ पे रेमनिस्केंस दिया गया है, जिसको ऑटोबायोग्राफिकल टच बोलेंगे इनका, ठीक है। ये सारे के सारे आपको नॉन फिक्शनल प्रोज मिल रहे हैं यहाँ पे। और आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, एक बार फिर हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमने प्री इंडिपेंडेंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा,
उसमें नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर देखे कौन कौन से। सबसे पहले डीन मोहम्मद देखे। डीन मोहम्मद क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग बाय एन इंडियन, 1794 है ना। और उन्होंने क्या लिखा है, द ट्रेवल ऑफ डीन मोहम्मद, ठीक है। और यह क्या है, ट्रेवलॉग है। राजा राम मोहन राय, उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी, फादर ऑफ बंगाली नोबल बोला जाता है, जिन्होंने आनंद मठ और राजमोहन वाइफ यहाँ पे 1864 में नोबल लिखा हुआ है। देन उसके बाद में हम पहुंचे कहाँ पे, रमेश चंद्र दत्त की तरफ। तो उन्होंने क्या, रामायण और महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा तो 29 साल तक ही वो जिए हैं और उन्होंने क्या, एक स्पीच दी थी। उसके बाद हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देखा तो उनकी भी ऑटोबायोग्राफी हमें पर दी गई है, माई बॉयजहुड डेज, और साथ में रेमिनिस्किन दिया गया है, ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया गया है। तो आगे बात करते हैं श्री अरबिंदो के बारे में। अब देखो श्री अरबिंदो के बारे में जब हमने चर्चा की तो उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, क्रिटिसिज्म ऑफ वॉल्ट विटमैन। यहाँ पे जो श्री अरबिंदो जी की रचना है वो क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ वॉल्ट विटमैन। अरबिंदो कॉल्ड विटमैन द मोस्ट होमियोरिक वॉइस सिंस होमर। अरबिंदो कॉल्ड विटमैन द मोस्ट होमियोरिक वॉइस सिंस होमर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो नोट डाउन कराए जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ करके नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। और मैं आपसे फिर भी बोलूँगा कि ये आप लोगों के लिए इंडियन इंग्लिश राइटिंग की पहली क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें जितने जितने इंपॉर्टेंट ऑथर हैं आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। सारे के सारे राइटर्स आपको बहुत डेप्थ में पढ़ के जाना है। मैं खुद आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा बहुत डिटेल में। आगे देखो, अब आगे कौन कौन से आपको, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद रानाडे, ये आपको दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अब ये जो आपको दिए गए हैं इतने जो ऑथर आपने पढ़े हैं वो कौन है, प्री इंडिपेंडेंस ऑटोबायोग्राफिकल बैकग्राउंड दिया गया था यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ो। अब सम प्रोज राइटर्स सिंस इंडिपेंडेंस। अब कुछ यहाँ पे ऐसे प्रोज राइटर हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद में आए। कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या मिल जाएगा, एस राधाकृष्णन, जिन्होंने क्या लिखा, ग्रेट फिलोसफिकल इंग्लिश राइटर रहे हैं वो, है ना। क्या क्या लिखा हुआ है, इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल उपनिषद और उपनिषदास लिखा हुआ है। और यहाँ कल्कि, द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, द कल्कि फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हमें ये रीड करना है अच्छे से। आगे बढ़ें, आगे देख लीजिए और क्या क्या दिया गया है। आपको खुशवंत सिंह पढ़ना है, खुशवंत सिंह अगर आप आगे MP-TET वर्ग 1 का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको प्रीलिम्स में खुशवंत सिंह के बारे में जानकारी मिलेगी, RK नारायण जी के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। आगे देखते हैं, इसी में आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। खुशवंत सिंह हो गए हैं और उनका क्या, हिस्ट्री ऑफ सिक्स 1993 से 96 तक आपको दिया गया है। निराज सिंह चौधरी हो गए हैं आपके पास में। और क्या गया, अब निराज सिंह चौधरी 99 ईयर्स तक जिए हैं भाई, उनका लाइफ टाइम 99 ईयर्स तक रहा है, 99 सेंचुरी बस नहीं कर पाए, है ना। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1951 में, दाई हैंड ग्रेट अनाक 1987 में ऑटोबायोग्राफी ये भी दी गई है। टाइटल अडॉप्टेड फ्रॉम पॉप्स डंसियार्ड। जो पॉप, अभी अलेक्जेंडर पॉप के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो अलेक्जेंडर पॉप का जो डंसियार्ड है वहां से उन्होंने टाइटल ये उठाया हुआ है ना, ग्रेट अनाज। आगे देखो, इन्होंने एक कोटेशन दी है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। अब गाइज ये कोटेशन क्या है, नाउ अ डेज फादर मैरिज देयर डॉटर्स टू सैलरीज रादर देन मैन। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी है कि इन दोनों जो पिता हैं वो अपनी बच्चों की शादी किससे करते हैं, उस व्यक्ति की सैलरी से करते हैं, ना कि उस व्यक्ति से करते हैं। व्यक्ति से शादी ना करके किससे की जा रही है, सैलरी से शादी की जा रही है गाइस, ये उन्होंने बोला है। अब भगवान जाने उन्होंने क्यों बोला है, क्या पता शायद उनके साथ ही कंडीशन ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या दिया गया है, और अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये सारे के सारे ट्रेवलॉग हमें अच्छे से पढ़ने हैं। अ पैसेज टू इंग्लैंड, एक्सपीरियंस ऑफ हिज लंदन ट्रिप एंड ही ऑल्सो कमेंट्स ऑन कंपेरिजन बिटवीन लंदन एंड इंडिया। और अगला आपके पास में क्या है, कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ें। जी हाँ, अब यहाँ पे मेजर ऑटोबायोग्राफी आ रही है। मेजर ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सी हैं, माई डेज 1975 RK नारायण,
द टनल ऑफ टाइम 1998, आर के लक्ष्मण, माई स्टोरी कमला दास, प्रिजन एंड चॉकलेट केक्स नारायण तारा सहगल। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, वैसे हैं तो सारी की सारी इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी, लेकिन और अच्छे से हम कितनी कवर कर सकते हैं, इतनी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, सारे का सारा याद भी नहीं रहेगा। तो जो जो हम कवर कर सकते हैं, तो आर के नारायण देख लेंगे हम, कमला दास देख लेंगे हम, रस्किन बॉन्ड देख लेंगे हम, द लैमलेट, उसके बाद में हमने पीटी जवाहरलाल नेहरू देख लेंगे हम, उसके बाद में हम यहाँ पे सी डी नरसिम्हा देख लेंगे, और यहाँ पे क्या देख लेंगे, डॉन मॉरिस देख लेंगे, और यहाँ पे क्या देख लेंगे, निराश्री चौधरी देख लेंगे। लो भाई, ये हमने इतने सारे टिक कर दिए हैं। ये ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। बढ़े आगे, जी हाँ। अब मेजर बायोग्राफी, अभी हमने मेजर ऑटोबायोग्राफी देखी है, अब मेजर बायोग्राफी देखे हैं। मेजर ऑटोबायोग्राफी में हमें कितना पढ़ना है, माई डेज आर के नारायण हो गया आपका, है ना, और यहाँ पे माई स्टोरी कमला दास हो गया, और क्या द लैमलेट हो गया, रस्किन बॉन्ड हो गया, और क्या आपको सी डी नरसिम्हा का देख लेना है, एन फॉर नोबडी, द लाइफ ऑफ एन इंग्लिश टीचर, और क्या एन ऑटोबायोग्राफी पीटी जवाहरलाल नेहरू, और क्या देखना है, माई सन्स फादर, है ना, डॉन मॉरिस, और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, निराश्री चौधरी। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं मेजर बायोग्राफी की तरफ। ये देखिए, हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हो, मज़ा ना आ रहा हो, अरे यार ये बोर चल रहा है क्लास, अब क्या करें। लेकिन भाई यहाँ से कंटेंट आपको बिल्कुल प्रॉपर मिल रहा है। जैसे ही आप लोग पेड क्लास में पढ़ते हैं ना, पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो जो है आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करते हैं, अपने नीडी दोस्तों के तक पहुँचाते हैं, तो गाइज मैं भी आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट क्लास, अगर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस से हमें लगता है कि आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो भाई मैं भी आप लोगों के लिए कंप्लीटली अभी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेके आ रहा हूँ। आगे आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कंप्लीट नोट्स इसी तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से। मेरे नोट्स मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं। आप लोग मेरा साथ बनाए रखें, अपने अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें इन सब चीज़ों को। उसके बाद हम मतलब यूट्यूब के सेशन में आपको, यूट्यूब के इतिहास में आपको कंप्लीट बैच दे देंगे, अगर ये क्लास जो है हमारी बहुत अच्छे से चली तो। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, मेजर बायोग्राफी में देखते हैं। मेजर बायोग्राफी में यहाँ पे क्या कंडीशन बताई गई है, मेजर बायोग्राफी में बताई गई है यहाँ पे आपको मनमोहन मलगांवकर के बारे में पढ़ना है, और किसके बारे में, देखो यहाँ पे ये दो कंडीशन दी गई हैं, और राजमोहन गांधी जी के बारे में पढ़ना है, सर्वपल्ली गोपाल जी के बारे में पढ़ना है, ही वॉन साहित्य अकेडमी प्राइज, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चारों के चार इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ट्रबलॉग, जो कि मैंने आपको बताया था यात्रा वृतांत के बारे में जिनसे चर्चा की जाती है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डीन मोहम्मद पढ़ना है ना। सबसे पहले यहाँ पे यात्रा वृतांत जो रहने वाले, ट्रैवलॉग रहने वाले, डीन मोहम्मद हो जाएंगे आपके, निराश्री चौधरी हो जाएंगे, उसके बाद में आर के नारायण हो जाएंगे, आर के नारायण हो जाएंगे, और क्या क्या हमारे पास में रहने वाले हैं यहाँ पे, विक्रम सेठ हो जाएंगे, और क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अमिताभ घोष हो जाएंगे, और बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। इतने हम लोगों को यहाँ पे क्या ट्रैवलॉग देख लेने हैं। क्लियर है। बड़े आगे, आई होप सो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अरे भाई आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाते जाइए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, मैं भी गारंटी लेता हूँ। आगे देखिए, अर्ली पोएट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भाई अब इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं, अर्ली पोएट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। देखते हैं आगे, अर्ली पोएट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, अब यहाँ से हमें पोएट देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ से हमें पोइट्री देखने के लिए मिल रही है। क्या देखने के लिए मिल रही है, पोइट्री देखने के लिए मिल रही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई इसको। केवली वेंकट रामेश्वमी यहाँ पे रेंडेड अ ट्रांसलेशन ऑफ अ संस्कृत पोएम इनटू इंग्लिश इन 1825, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रांसलेशन किया है संस्कृत पोएम इनटू इंग्लिश। क्लियर है। आगे देखो, इंग्लिश पोएटिक वर्क बट नॉट क्रिएटिव मेरली अ ट्रांसलेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ इसका, इनका नाम आप जरूर याद रख लेना। अब देखो पोइट्री में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के बारे में। इनके बारे में हमें मोस्ट थिंग देखना है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है अपना पोइट्री का सेशन, अब बढ़ते हैं आगे।
ये हैं क्या, इनके बारे में, आपको देखना है, देखना है, वर्क्स देखनी है, कौन कौन से हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्हें अवार्ड मिले हैं या नहीं मिले हैं, इन सभी के बारे में। तो हेनरी लुइस विवियन डोराजियो के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट हैं ये क्या है, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने सन ऑफ इंडियन, पोर्तुगीज फादर एंड इंग्लिश मदर ये लिखा है। स्टार्टेड राइटिंग इन टीनेज, मतलब उन्होंने टीनेज से ही राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। वेरी शॉर्ट लाइफ, डेथ ड्यू टू कॉलेरा, मतलब कॉलेरा की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है। ही expelled from school because he did not follow Indian tradition like Kali Puja. He expelled from school because he did not follow Indian traditional like Kali Puja. वो काली पूजा को लाइक नहीं करते थे भाई। आगे बढ़े, तो ये हमने हेनरी लुइस विवियन डोराजियो के बारे में जाना। अब इनका जो पोएटिक कलेक्शन है वो क्या रहा है, तो पोएटिक कलेक्शन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी ये पहला देख लेना है, ये जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, द फकीर ऑफ जहांगीर, ये इंपॉर्टेंट है। डोराजियो पोइट्री हैज नेशनलिस्टिक, आप देखो यहाँ पे, टू इंडिया माई नेटिव लैंड इंपॉर्टेंट है, द हाफ ऑफ इंडियन इंपॉर्टेंट है, टू द पपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब पोएटिक कलेक्शन में जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो ये है, और यहाँ पे टू इंडिया माई नेटिव लैंड ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सो गाइज आप लोगों को ये कंडीशंस और ये शायद एक पोएटिक एडवाइस आपको, और अगर हम आगे बात करें तो आपको पूरा का पूरा जो हमारे पास में कलेक्शन दिया गया है ऑथर्स का, राइटर्स का, पोइट का, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये चीज़ें, ये जो क्लास है आपको डिटेल मिल रही है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिगार्डिंग, आगे जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे हम इसके PYQ पे भी काम करेंगे। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।